एक बार मेरा स्वास्थ्य खराब था तो आचार्य श्री ने, ज्ञान सागर जी ने ये लिख कर भेजा था कि तुम मर के क्या असंयम में जाना चाहती हो। कितनी बड़ी बात थी कि तुम यदि थोड़ी बहुत जो नियम मैंने ही तो दिए हैं इसलिए तोड़ दो। कोई नियम ऐसे में हीमोग्लोबिन 4 रह गया था और उसमें भी हमें कम से कम 50 उल्टियाँ हो गई, बेहोश हो गए थे। मुझे तो पता नहीं, लोग बताते हैं कि आपने बेहोशी में भी ये कहा था मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना। और आप देखो, क्योंकि आचार्य समझते हैं, यही तो आचार्यों को ज्ञान होता है कि किसको कितना त्याग कराना, कब कराना, क्योंकि उनकी आत्मा की उपलब्धि हो सके। असंयम के समय में, अकाल में ऐसा मत करा देना कि वो असंयम में मर जाए। इसलिए कहा है यदि वृद्ध अवस्था ज़्यादा हो तो उसे खाने में आसक्ति मत डालना। खाना खाना खा 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 ऐसा मत करना। लेकिन यदि कोई जवानी है, संयम की साधना की औकात है, हिम्मत है तो करो। एक व्यक्ति, 2 शिष्य थे और एक ने बोला कि मैं गुरुजी से पूछा था कि मैं सिगरेट पीते पीते ध्यान कर सकता हूँ क्या? तो गुरुजी ने कह दिया कर लो। दूसरे ने कहा मैंने पूछा था तो गुरुजी ने मना कर दिया। बोले तुमने क्या पूछा था? बोले मैंने भी यही पूछा था कि ध्यान करते करते सिगरेट पी सकता हूँ कि नहीं। बोले गुरुजी ने तो मना कर दिया, बड़े बेकार हैं गुरुजी। गुरुजी के पास गए, गुरुजी से बोला कि गुरुजी वही काम तो मैं कर रहा था, वही काम ये कर रहा था, आपने इसको तो हाँ बोल दिया, मेरे को तो मना कर दिया। तो गुरुजी ने कितनी अच्छी बात कही कि बेटा तुमने पूछा था कि ध्यान करते करते सिगरेट शराब पी सकता हूँ कि नहीं? मैंने कहा था नहीं। इसने पूछा कि ध्यान करते हुए, सिगरेट पीते हुए ध्यान कर सकता हूँ कि नहीं? तो मैंने कहा कर लो। बोले बात तो है कि वो गुरुजी बोले नहीं, बात में अंतर है। ये इसलिए मना किया था कि ध्यान जैसा उत्कृष्ट काम तू कर रहा है, अपनी आत्मा के बिल्कुल नजदीक होने जा रहा है, तो तू शराब और सिगरेट जैसी चीज़ों को मत पी। क्यों पी रहा, नीचे क्यों जा रहा है? और इसने कहा था कि सिगरेट पीते पीते ध्यान कर सकता हूँ, तो जब तू खराब काम कर ही रहे और तुझे मौका मिले तो अच्छा काम कर लेना। अपनी भी हालत ऐसी है, हम घर के काम करते करते मंदिर में आकर सामायिक करते टाइम घर का चिंतन मत करो, लेकिन घर के चिंतन के टाइम में, घर के काम के टाइम में चिंतन का मौका मिले तो जरूर करो। क्योंकि मंदिर में आते हैं अपन, सामायिक करते हैं, सामायिक में सच बताना क्या याद आती है? जो तेरी मेरी राग द्वेष की बातें बहुत याद आती हैं। हमें परमेश्वरी का कभी ख्याल नहीं आता है। बेवजह की बातें, बेफिजूल की बातें हैं। आचार्य तो ये भी कहते हैं जो तुमने पहले नरक गति का बंद कर लिया है और उसकी समय पूरा हो गया है तो अभी उदय में आएगा आपका, और आप उसको देखो कि आपका जब उदय में आ रहा तो मंदिर में बैठे बैठे भी किसी को देखकर आपके झुंझलाहट के भाव होना है कि क्यों इससे आ गया, सामने आग लग जाती किसी किसी को देखकर। इसलिए आचार्य कहते हैं मंदिर वो जगह है मन को विशुद्ध बनाने का। मंदिर वो जगह है आपके विद्यालय की तरह जहाँ आपको आत्मा की विद्या पढ़ने का अवसर मिलता है। परमात्मा को देखकर निरखो अंग अंग जिन भर के जासे झलके शांति अपार। भगवान बोलते नहीं है लेकिन बहुत कुछ बोलते हैं। उनकी मुख मुद्रा ही हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है कि बोलना बंद कर दो। कितना बोलना, बोलना तो भाषा समिति का पालन करना, बोलना तो वो बोलना जो हित मित और प्रिय हो। कहते वाणी ऐसी बोलिए क्या आपा पर का होए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि अपने आत्मा को देखो, दूसरों को क्या देखना। हम अपनी आँख, एक आँख दूसरे को नहीं देख पाती और दुनिया को देखने का दावा करते हैं। अरे अपने आप को देखो, ये जिंदगी थोड़ी सी दिनों के लिए मिली है, इसे चाहो तो नरक भी पैदा कर सकते हो, चाहो तो स्वर्ग भी पैदा कर सकते हो। किसी ने हमसे पूछा नरक क्या है, नरक क्या है? एक व्यक्ति को मार दिया किसी ने, हमने कहा यही नरक है।
और किसी ने आशीर्वाद दिया उसको, वो खुश हो गया। हमने कहा यही स्वर्ग है। ध्यान रखना, अच्छे कर्म जिससे तुम्हें आनंद मिले और दूसरों को आनंद मिले, वही स्वर्ग है। लेकिन स्वर्ग भी हमारी आत्म उपलब्धि नहीं, हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। क्योंकि कुतवा ली दिन चार बही फिर खुरपा और जाली, बहुत बार स्वर्ग भोग कर आए हैं। जीव ने आज तक क्या किया है? आज तक जीव ने जो काम करना था वही नहीं किया है, यानी आत्मा का उत्थान करना था। आत्मा का उत्थान कैसे होता है? कह दिया व्रत से, समितियों से, गुप्ती से, भावनाओं से, और क्या कहते हैं, अशुभ आश्रव को रोकने से। अशुभ आश्रव तो प्रत्येक क्षण चल जाता है। कोई आपको जय जिनेंद्र नहीं कर पाए, बोले उसने जय जिनेंद्र नहीं करी। कोई जय जिनेंद्र करे, बोले मुस्कुरा के नहीं करी, बोले मुस्कुरा के करी, उसने 2 मिनट ही नहीं कहा मिलो तो सही, बैठो तो सही। बैठने का कह दे, कहने लगे बेकार कुर्सी थी। कोई दूध नहीं दे, बोले दूध दिया ही नहीं, पूछा ही नहीं पानी तक का। यदि कोई दूध पिला दे, कहने लगे दूध अच्छा ही नहीं था, पानी मिला हुआ था। माने आप ढूंढ ढूंढ की गलतियां निकाल लेते हो। किसी के घर जाओ तो ये नहीं सोचते हो कम से कम दूध दिया तो, पानी दिया तो, चाय दी तो। हम दूसरों को बहुत आदर देते हैं। देखना, पड़ोसी की महिला, पड़ोसी की बहू एक दिन आपको दूध पिला दे, आप खुश हो जाते हो, बोले बहुत अच्छी चाय पिलाई, बहुत अच्छा नाश्ता कराया। और अपनी बहू रोज पिला दे तो तारीफ करते हो? तो तारीफ नहीं करता आदमी, क्योंकि अपनी कीमत नहीं है। इसी प्रकार से आज तक हम जो संपत्ति लेकर आए थे, हम जिस जीवन को पाया है, ऐसे जीवन के लिए कितने लोग मोहताज हैं। हमें जो शांति मिली है, जो उपलब्धि मिली है, जो धन पैसा मिला है, उसके लिए कितने लोग तरस रहे हैं। लेकिन हमें मिलने के बाद हम व्यर्थ गंवा रहे हैं इसको। इससे तो हीरों का व्यापार हो सकता था। एक व्यक्ति गया साधु के पास और कहने लगा हम बहुत परेशान हैं। साधु ने कहा उस जंगल में चले जाना, जाओ, एक जंगल आएगा, उसके बाद दूसरा जंगल आएगा, वहाँ तुमको अच्छी लकड़ियाँ मिलेंगी। लेकिन कोशिश करना, यदि तुम्हें और ज़्यादा लाभ करना तो और आगे चले जाना। वो गया एक जंगल में, तो उसे लकड़ी मिल गई चंदन की। उसने कही अरे जीवन की दरिद्रता मिट जाएगी, हमेशा लकड़ी बेचता था, इतने से पैसे आते थे, अब तो चंदन की लकड़ी मिल गई, अब तो और दरिद्रता मिट जाएगी। और कहते और आगे गया तो चांदी की खदान मिल गई, और आगे गया दूसरे दिन तो हीरे की खदान मिल गई, और आगे गया तो कहते हैं अनमोल कोहनूर की खदान मिल गई। लेकिन जाएगा तब ना, हम तो जाते ही नहीं, हम तो खूंटे से बंधे रहते हैं। जिस घर में पैदा होते हैं उस घर से बड़ी बेइज्जती के द्वारा निकाले जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ घर से नहीं निकलो, कम से कम इस घट को तो शुद्ध करो। ये मन मनोरंजन को नहीं मिला है, ये आत्ममंजन के लिए मिला है जीवन। मनोरंजन तो बहुत किया है, मज़ा तो आइसक्रीम में आ जाता है, बढ़िया जूते पहन लो तब आ जाता है, और बढ़िया पिक्चर देख लो तब मज़ा आ जाता है, कोई बढ़िया खाना खा लो तो मज़ा आ जाता है। लेकिन आत्मा का आनंद आज तक हमने नहीं जाना है। उस आत्मा का आनंद पाना है, और उसके लिए बाहर से लोग कहते हैं मन नहीं हो तो काम नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ मन नहीं हो तब भी काम करना चाहिए, अच्छे काम तो कम से कम काया का और द्रव्य का पुण्य तो मिलेगा आपको। काया और वचनों का पुण्य तो मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, वो भी लौट कर आ जाएगा। क्योंकि एक राजकुमारी के यहाँ एक नौकरानी काम करती थी, और नौकरानी का बेटा एक दिन बुलाने आया और राजकुमारी को देखकर पागल हो गया, कहने लगा मैं तो राजकुमारी से शादी करूँगा। अब वो नौकरानी का लड़का, वो भी छोटे सा काम करती थी नौकरानी, उसको तेल लगाती थी, पैर हाथ दबाती थी उसके राजकुमारी के। तो कहते हैं कि उसकी माँ ने बहुत समझाया कि बेटा अपन कहाँ सोच भी नहीं सकते हैं, उसके लिए तो सोचना भी पाप है कि तुम राजकुमारी से शादी करोगे और किसी से कह मत देना, कह दिया तो राजा तुम्हें सीधे फांसी पर चढ़ा देगा। और कहते हैं कि जो काम वासनाएं इतनी आसानी से निकलती नहीं, इसकी हट भी अजीब होती है। आपने देखा होगा जो लोग शादियां मन पसंद कर लेते हैं, फिर पटती नहीं तो बाद में माथा भी फोड़ते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं,
पहले विवाह होता था फिर प्रेम होता था, पहले प्रेम होता बाद में विवाह होता है, तो क्या करोगे? बाद में माथा ही फोड़ोगे। जब सब काम पहले ही हो जाएगा फिर बाद में क्या करोगे? तो इसीलिए वो बहुत जिद पड़ गया। माँ ने आखिर बहुत समझाया, नहीं माना, उसने खाना पीना छोड़ दिया। 1 महीना हो गया, बिल्कुल उठने लायक नहीं रहा। और विधवा माँ थी, पति पहले ही स्वर्ग सिधार गया। बड़ी दुखी हो गई कि अब तो बेटा बचेगा ही नहीं और मानता भी नहीं। उसने कहा जब ही खाऊंगा जब वो कह दे कि शादी कर लूँ। उसकी माँ ने कही सोचना भी पाप है, तो सोचना नहीं, ऐसे ही मर जाना। लेकिन माँ की आत्मा थी, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए निश्चित की रक्षार्थ आत्मबल बिना विचारे क्या न मृगी जाती है मृगपति के आगे, प्रेम रंग में रंगी हुई। और वो भी राजकुमारी के पास गई एक दिन और बहुत रोने लगी। उसने पूछा क्या बात हुई? कहने लगे नहीं, अभय दान दो कि तुम किसी से कहोगे नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी, मेरा एक मात्र सहारा एक बेटा और वो भी मर ही जाएगा अब तो। उसने कही बताओ। पहले नौकरानियों को भी धाय माँ बोलते थे। यदि आपने देखा होगा, सफाई करने वाली भी हो, कोई भी हो, झाड़ू वाली हो, पोछे वाली हो, तो उसको चाची, ताई जी, भाभी जी, यदि गांव की बेटी हो तो दीदी, बुआ जी, ऐसे बोलते थे। आजकल तो माँ बाप से भी बोलने को तैयार नहीं होते, पहले सबसे प्यार से बोलते थे। उसने भी कहा धाय माँ आपने मुझे पाला है, बताओ क्या बात हुई। उसने कहा बेटा उस दिन मेरा बेटा बुलाने आया था और तेरे रूप को देखकर पागल हो गया है। वो मानता ही नहीं। मैंने बहुत समझाया कि हमारी और तुम्हारी कहाँ मेल हो सकता है। और वो रोने लगी, कहने लगी बेटा कोई रास्ता हो तो, तुम बुद्धिमान छत्राणी हो, बताओ वो कोई बेटा मेरा बच जाए कैसे करके भी, मैं मर जाऊंगी बेटे के बिना तो।